राजस्थान में लगातार सरकारी परीक्षाएं जो है वो विवादों में घिरती जा रही है। कभी रीट, कभी कांस्टेबल एग्जाम, कभी सब इंस्पेक्टर एग्जाम, कभी लाइब्रेरियन की एग्जाम, लगातार हर दूसरी भर्ती जो है वो राजस्थान के अंदर विवादों में घिर जाती है। कभी अनियमितता, कभी फर्जी कैंडिडेट, कभी डमी कैंडिडेट, कभी पेपर लीक या कभी कभी और अनियमितता। वर्तमान में हम खड़े हैं जयपुर के शहीद स्मारक में, जहां आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर कई युवा जो है यहां पर धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने यहां थोड़ी देर पहले शपथ ली है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं पूरी करी तो 2 तारीख को वो यहां पर गांधी जयंती के दिन दांडी यात्रा निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पे युवा जो है विरोध कर रहे हैं। कई के हाथों में तख्तियां है, कई कह रहे हैं कि राजीव गांधी जी का आईटी मिशन पूरा करो, गहलोत जी आईटी के नायक बनो, अनुदेशक भर्ती में शिथिलता देकर सीट पूरी भरो। लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। लगातार इनको जो मिल रहा है वो मिल रहा है आश्वासन। आज इस धरने को यहाँ लीड कर रहे हैं उपेन यादव। उपेन से बात करेंगे। उपेन, क्या है पूरा मामला कंप्यूटर निदेशक भर्ती का? आखिर सरकार गूंगी क्यों हो जाती है हर बार? देखो, बड़े संघर्ष के बाद जब लखनऊ में प्रियंका गांधी जी से मुलाकात के बाद ये संविदा से स्थायी भर्ती निकाली गई, एग्जाम हो गई और एग्जाम होने के जो सिलेबस ऐसा गेट का नेट का दे दिया। पहली राजस्थान की ऐसी भर्ती है जिसमें 10,157 पद ही नहीं भरे गए, यानी कि अब भी 3 से 4,000 पद खाली है और धोखा किया गया। सिलेबस इतना आउट ऑफ दे दिया और इतना कठिन दे दिया तो लोग कर ही नहीं पाए और 40% की बाध्य से इनको बाहर किया जा रहा है। हम मांग कर रहे हैं कि आप परीक्षण करवा लीजिए। आपका सरकार का एक भी मंत्री एमएलए 10% भी पेपर हल कर दे तो बता दीजिए। आपने कहा कि आपने जो कहा वो नहीं कर पाए, तो सीटें हम पूरी भरने की मांग कर रहे हैं कि जो 40% की बाध्यता में शिथिलता दी जाए, तमाम सीटों को भरा जाए और जो चयनित अभ्यर्थी उनको भी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द दी जाए और जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के नया अड़ंगा या बीच में लगा रहे उनको बाहर करे, चयनित अभ्यर्थी को उनको बाहर भी नहीं किया। इन तमाम मांगों को लेकर आज हम प्रदर्शन किया और हमने चेतावनी दी है 1 अक्टूबर तक मांगे नहीं मानी तो 2 अक्टूबर को गुजरात पालनपुर से 150 किलोमीटर हम दांडी यात्रा निकाले, जिसमें 1100 युवा शामिल होंगे, कम से कम 1100 युवा शामिल होंगे। तो आज हमने शपथ लेकर सरकार को अल्टीमेटम दिया है, चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोलेंगे, वोट की चोट करेंगे। हम चाहते हैं हमारी वाजिब मांग है, परीक्षण करवा लीजिए। आपने कहा कि आपको 3rd ग्रेड की तैयारी करनी है और आप सिलेबस 1st ग्रेड का दे रहे हो, तो कैसे व्यक्ति पास कर पाएगा? और एग्जाम देने के बाद परिणाम जारी होने से पहले अभ्यर्थियों ने शिकायत कर दी थी कि पेपर कठिन था, गेट का और नेट का लेवल का पेपर था। तो ये शिथिलता मांगने के लिए युवा आए हैं आज। लेकिन ऐसा क्यों है कि जब हर एग्जाम में कट ऑफ का सिस्टम होता है, यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन क्यों डाल दिया जाए? और एग्जाम के अंदर जब कट ऑफ निकलती है, यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन डालकर क्या सरकार की मंशा क्या है इसके अंदर? देखो, पहले माइनस मार्किंग में कई लोग टीचर बने थे। सरकार की हमने मांग की थी माइनस वाला कोई टीचर नहीं बनना चाहिए था, लेकिन आपने 40% की बाध्यता की, अच्छी बात है, मानते आपने गुणवत्ता के लिए कर दी, लेकिन आप पेपर इतना कठिन बना देगा जो 40 को ला ही नहीं पाएगा। पहली भर्ती है, राजस्थान की पहली भर्ती है जिसमें 40% भी लोग नहीं ला पा रहे, जबकि रीट जो एग्जाम हुई थी, जो लेवल 1 की 85% पे लोगों का सिलेक्शन, जिसकी 85-86% है उसका सिलेक्शन हो पा रहा है, या तो 40 नहीं पर पा रही। पहली भर्ती जिसमें पद खाली है, आज तक किसी भर्ती में मैंने पद खाली नहीं देखी, पद खाली गए क्योंकि आपने पेपर कठिन बनाया। तो वो तो आपको पता सब ही उसमें पद खाली रहेंगे, जो स्थिति बननी है। हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कब से उन्होंने तैयारी करी, किस तरह की तैयारी के बाद में उन्हें सफलता उनसे दूर रही। आपने कहाँ से आई हैं और आप कब से तैयारी की? जी, मैं पिछले 1 साल से इस भर्ती की तैयारी कर रही हूँ और जो है क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया रख दिया, जिस वजह से हम 2-3 मार्क्स से रह रहे हैं और सीट हमें जब पता चला है कि सीट्स फुलफिल नहीं हुई हैं, तो मैं एक महिला हूँ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे इवन जो सीट्स का जो पैटर्न अभी सामने आया है, जो भरी गई हैं सीटें, उनमें ज़्यादातर महिलाओं की सीट्स जो है वो खाली हैं। टीएसपी की तो ओवरऑल महिलाओं की सीट खाली है और हम चाहते हैं कि एटलीस्ट आप महिलाओं का तो ध्यान रखें। एटलीस्ट आप ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है, इसमें हमें शिथिलता प्रदान करें और जो पूरी सीट्स हैं उसको फुलफिल करें। हम ये चाहते हैं, हमें सिर्फ रोजगार चाहिए। हम अपना सारा काम काज छोड़ के, अपनी पूरे जो हमारे डेली रूटीन के वर्क छोड़ के यहाँ पे धूप में खड़े हैं। सरकार को हमारी मांगे सुननी चाहिए और उस पर संजीदगी दिखानी चाहिए। बस हम इन भाई साहब से बात करेंगे जिनके हाथ में तख्ती है। कितने पद है और सरकार ने कितने खाली छोड़ रखे हैं? लगभग 10,157 पदों पे वैकेंसी निकली थी, उसमें से कम 3,000 सीटें अभी खाली है। अभी डीवी के बाद में भी कम से कम 1,000 से 1,500 सीटें और खाली रहने का रहेगी कम से कम, तो आधी सीटें लगभग खाली जा रही है हमारी। कितना समय आप रोज देते थे तैयारी के लिए और फिर पेपर आया तो क्या रिएक्शन था? कौन सा पोर्शन था सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था? कौन से सवाल थे आपको लगा जो
ये इनका जो लेवल है वो ज़्यादा टफ हो गया? सेकंड पेपर में जो फर्स्ट पेपर में एक तो इन्होंने पहले से बताया नहीं, इन्होंने जो सिलेबस दिया था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने मैथ और रीजनिंग 50-50 कर दिए, जबकि राजस्थान जीके इन्होंने केवल 30 से 40 क्वेश्चन में राजस्थान जीके समेट दिया पूरा। पहला तो वो दे दिया, उसमें लेंथी पेपर था, 2 घंटे का पेपर था केवल, उसमें 50 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के, वो भारी पड़े बच्चों को। सेकंड पेपर में इन्होंने जो पेपर दिया है वो सिलेबस के हिसाब से दिया नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन थे आउट ऑफ सिलेबस से गए थे, बहुत सारे क्वेश्चन जो गेट नेट और इसरो लेवल के जो पेपर आए हैं उनमें से सीधा सीधा उठा के उनको डाल दिया। बाकी वैकेंसी निकलने के बाद बच्चों को टाइम मिला 3 महीने का, उसमें इन्होंने दे दिया इतना सारा लेंथी सिलेबस, उसके बाद पेपर दिया इतना लेंथी कि बच्चों को ना तो टाइम मिला, वैसे 40% लाना भी हम लोगों को भारी पड़ गया उसमें। अभी हम 1-1, 2-2 नंबर, कोई 3 नंबर से रह गया। तो हमारी यही मांग है कि शिथिलता देख के जितने भी पद हैं वो पूरे भरे जाए, एक भी पद खाली ना जाए। सरकार की तरफ से अब तक क्या वार्ता हुई है, क्या सरकार ने आपको आश्वासन दिया? देखिए, सरकार की तरफ से ऐसी कोई वार्ता नहीं हुई। हमारी लगातार प्रयास कर रहे हैं, बीडी कल्ला जी से भी मिले हैं और हरिप्रसाद जी का एक बयान भी आया था कि जिसमें कहा गया था कि 40% लड़के पास क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये लड़के कैसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बनेंगे। तो हम उन्हें बता दें कि पेपर का लेवल बहुत हार्ड था, जिसको 40% को वो लोग जो बैठे हुए हैं बोर्ड के वो भी सॉल्व नहीं कर सकते। गहलोत साहब हमारे अभिभावक हैं, हमें चाहते हैं कि वो ही इस मैटर को देखें और जल्दी से जल्दी शिथिलता प्रदान करें, जिसमें पूरी सीटों को भरा जाए, जिसमें 1% नहीं, 2% नहीं। हमें ये चाहिए कि जितनी सीट आप 10,153 सीट हैं वो भर दें और वो कितने भी मार्क्स के रिलैक्सेशन देके आप ये काम करें। बेरोजगारों के साथ बार बार ठगी कर जाती है सरकार, क्यों? सर ठगी तो क्या, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बस सिर्फ देख सकते हैं। अभी जैसे ये पेपर ही लगाए, इसके अंदर 7 क्वेश्चन के तो आंसर बदल दिए, 4 को डिलीट कर दिए। अभी भी कम से कम 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऊपर बच्चे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और कोर्ट में रिट लगा रहे हैं। तो हम कर क्या सकते हैं सर? कुछ नहीं कर सकते। इतनी सारी समस्याएं हैं आपके थ्रू जो हम कहना चाह रहे हैं, लेकिन होगा क्या ये हमें भी पता है। होगा क्या? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है जो यहाँ पे जितने भी बेरोजगार है, युवा है, पूछ रहे हैं सरकार से कि आखिर उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही। आखिर कब जो वो है अपने इनकी बातों को सुनेंगे, इसकी जो टेक्निकल फ्लॉज है उनको दूर करके जो खाली पद है उनको भरेंगे। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ जय किशन शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।